हमारे सामने ये दो नंबर लिखे हुए हैं, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है। मैं पढ़ के नहीं बता रहा, मैं अभी आपको सिर्फ ये नंबर दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें इन दोनों नंबरों के दरमियान मुवाजना करना है। हमने देखना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। और ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा दोनों नंबरों को बाईं जानिब से पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाई बात ये है कि दोनों नंबर बड़े बड़े लग रहे हैं दिखने में, लेकिन इनको कैसे पढ़ा जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये कुछ ग्रुप बने हुए हैं और ये कॉमा के ज़रिए जो है हमने इनको अलग अलग किया हुआ है। तो इसमें जो है ये वाला हिस्सा है, इसमें पहली कतार वहादत की होती है, फिर दसियों की कतार होती है, फिर 100 की कतार होती है, फिर कॉमा के बाद 1000 की कतार शुरू होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3, तो 3000, फिर 10,000 की कतार आती है जहाँ 5 लिखा हुआ है। तो ये 5 का मतलब ये हुआ कि ये 10,000 बाई 5, यानी कि ये 50,000 के बराबर है। ये 50,000 के बराबर है। और ये 3 का मतलब ये है कि ये 3,000 के बराबर है, क्योंकि ये 1000 की कतार में लिखा हुआ है। तो 50,000 और ये 3,000 ये आपस में मिलके कितने हो गए, ये हो गए 53,000। ठीक है, तो ये इसकी मिकदार है, हम इसकी मिकदार को समझ चुके। अगला जो नंबर है वो ये लिखा हुआ है, जहाँ यही पहले वादत की कतार, फिर दसियों की कतार, फिर 100 की कतार, उसके बाद ये कॉमा लगा और कॉमा के बाद 1000 का सिलसिला शुरू हो गया। 1000 की हुदूद आ गई, जहाँ ये कतार जो है ये 1000 की कतार है और इसके बाद है 10,000 की कतार। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये हो गया पूरा 50,000 के बराबर। अभी तक ये 50,000 के बराबर है और 1000 की कतार में सिफर लिखा हुआ है, तो बस हम ये 50,000 ही लेके चलेंगे। अब इसके आगे जो है ये आ गई लाख की कतार। 1000 की हदूद ख़त्म होती है तो लाख की कतार आ जाती है, और जहाँ ये 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गए 3,00,000। ये हो गए 3,00,000। तो 3,00,000 और 50,000 मिलके हो गए 3,50,000, यानी कि 3.5 लाख भी इसको कहा जाता है। तो इन दोनों नंबरों के दरमियान वाज़े तौर पे दिख रहा है कि ये 3,50,000 इस 53,000 से बड़ा है। बिल्कुल, ये तो बड़ा आसान काम हो गया। तो इस वजह से हम यहाँ ये निशान लगा देंगे, यानी कि 53,000 3,50,000 से छोटा हुआ। इस तरह से हम मुवाजना करते हैं। लेकिन यहाँ तो बड़ा वाज़े तौर पे दिख रहा था। अब एक और मिसाल देखते हैं जहाँ इतना आसानी से ना दिख रहा हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब जो हमारे पास दो नंबर हैं वो कुछ मिलते जुलते नंबर हैं, तो इनको हम ज़रा गौर से देखते हैं कि यहाँ कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जब भी हमें कोई दो नंबरों के दरमियान मवाजना करना होता है, ख़ास तौर पे ऐसे नंबर जो मिलते जुलते हों, एक जितने हों, एक जितने तो नहीं मतलब आस पास हों, तो ऐसी सूरत में हम हमेशा जब भी मुवाजना करेंगे दो नंबरों के दरमियान, वो हम करेंगे बाईं जानिब से शुरू करते हुए, बाईं जानिब वाली कतार से शुरू करते हुए। तो हम पिछली मिसाल के ज़रिए ये तो समझ गए कि भाई ये वाली हुदूद जो है, सबसे पहली हुदूद वो वहादत, दसियों और 100 की कतार होती है, और उसके बाद 1000 और 10,000 की कतार आती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 10,000 की कतार पे क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गए 90,000 के बराबर। भाई 9 बाई 10 होता है 90, और ये 10,000 की कतार में था तो इसलिए यहाँ पे 90,000 आ रहा है। इधर अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी सबसे बाईं जानिब पे 10,000 की कतार पे 9 लिखा हुआ है, तो अब भी यहाँ पे भी ये 90,000 हुआ। ठीक है जी, अभी तक मामला बराबर चल रहा है। इसके बाद जो अगली कतार है वो है 1000 की कतार। 1000 की कतार पे यहाँ जो है वो 8 लिखा हुआ है, तो 8 का मतलब हुआ इसकी मिकदार 8,000 है, और यहाँ पे भी 8 लिखा हुआ है तो इधर भी मिकदार 8,000 ही होगी। तो इधर भी हमने 8,000 लिख दिया। अभी तक दोनों नंबर बराबर चल रहे हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे 100 की कतार पे। ये है 100 की कतार, यहाँ इधर 9 लिखा हुआ है तो ये 900 के बराबर हुआ। दूसरे नंबर का अगर हम जायज़ा लें तो यहाँ 8 लिखा हुआ है,
تو یہ 800 ہوا۔ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمبر اس سے بڑا ہو گیا، کیونکہ 900 8 سے بڑا ہوتا ہے، 8 9 سے چھوٹا ہے، تو 800 بھی تو 900 سے چھوٹا ہی ہوگا نا۔ تو ہم یہیں پہ سمجھ گئے کہ یہ والا نمبر اس سے بڑا ہوگا۔ یہ جو ہے نا 98,989، یہ 98,899 سے بڑا ہے، کیونکہ یہ 900 والی 100 کی قطار پہ ہی 900 ہونے سے پتہ چل گیا کہ یہ 800 سے تو بڑا ہی ہے، اسی لیے ہم یہاں یہ نشان لگا دیں گے۔ آگے آپ بھلے دیکھ لیں اپنی تسلی کے لیے، یہاں دسیوں کی قطار پہ یہ 80 بنتا ہے، 8 لکھا ہوا ہے، اور یہاں دسیوں کی قطار پہ یہ 90 بنتا ہے، اس کو ہم اسی کے رنگ میں لکھ دیتے ہیں، یہ 90 بنتا ہے، کیونکہ 9 لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو ادھر بھلے یہ 90 80 سے بڑا ہو، لیکن 100 کی قطار پہ ہی ہمیں دکھ گیا کہ یہ 900 تھا، یہ 800 تھا۔ تو آگے بھلے جو ہوا ہو، بائیں جانب سے آتے ہوئے جس قطار پہ بھی آپ کو فرق نظر آ جائے وہاں آپ موازنہ کر سکتے ہیں، اور فرق ہمیں یہاں 100 کی قطار میں نظر آ گیا تھا کہ ایک طرف 900 لکھا ہوا ہے، ایک طرف 800 لکھا ہوا ہے، تو 900 800 سے بڑا ہوگا، کیونکہ 900 اس 90 سے بھی تو بڑا ہی ہے نا بھائی، سیدھی بات ہے۔ اس طریقے سے ہم دو نمبروں کے درمیان موازنہ کرتے ہیں۔